अनकैप्ड सारे पैसे ले गए, कैप खिलाड़ियों को थोड़े से, इंडियन कैप खिलाड़ियों को थोड़े से पैसे मिले, कुछ बड़ी बड़ी बाइज हुई और उसके बाद सारी बेस प्राइस हुई। जाऊंगा लोचा है, आई विल टेल यू इन डिटेल कि क्यों लोचा कह रहा हूं। अच्छी टीम पर फिर भी देयर इज अ लोचा। पृथ्वी शॉ को जगह मिल गई, दिल्ली ने उनको खरीद लिया, दैट्स गुड न्यूज। सरफराज को जगह मिली है, दैट इज गुड न्यूज। कैमरन ग्रीन की बिड ने रच दिया भैया इतिहास, बन गए आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे ओवरसीज खिलाड़ी भाई साहब कर। और 25 करोड़ तक मेरा गुड गेस था कि सीएसके पुश करेगी और वहीं तक किया 25.2 करोड़ में इवेंचुअली। भाई तो वैसे भी सिर्फ देखने ही आए थे, उन्होंने कहा देख लेते हैं ऑक्शन वॉक्शन में बाकी लोग क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कैमरन ग्रीन के लिए बिड उठाई थी कि देखो हमारा सिर्फ ये तो ऑनर करने के लिए किया, अपने को खरीदना नहीं है क्योंकि हम खरीद सकते नहीं है। क्विंटन डिकॉक वाज एन एब्सोल्यूट स्टील, बाकी तो खैर बहुत ज़्यादा कुछ डिस्कशन के लिए वहाँ पर था नहीं। तो मुंबई को अभी के लिए छोड़ देते हैं, उनकी टीम के बारे में क्या वो रणनीतियाँ हो सकती है उसकी बात बाद में करेंगे। पर आई थिंक द विनर ऑफ द ऑक्शन वो थे भैया दिल्ली कैपिटल्स वाले, क्योंकि उनके पास नहीं थे 45 करोड़ रुपए और उनके पास कम पैसे थे, पर उनको डके पहले भी थी, लेट्स बी फेयर। पिछले साल भी तो 4 लगातार जीत के साथ शुरुआत की थी, आखिरी 6 में 2 चाहिए थे जीतने के लिए, नहीं जीत पाए, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। पर अ गुड टीम बिकेम अ बेटर टीम। और मैं ये बात कह रहा हूँ कि ना ऑक्शन के ऊपर जब आप जाते हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि आप क्यों पैसे रिलीज करते हो, खिलाड़ियों को क्यों रिलीज करते हो। मतलब यू वांट मनी, यू रिलीज प्लेयर्स सो दैट यू कैन हैव एन अपग्रेड। जैसे फोन में होता है ना कि आई मीन यू वांट टू हैव एन अपग्रेड, हर बार वो सॉफ्टवेयर का अपग्रेड आता है। मैंने फ़ोन का अपग्रेड कर लिया फॉर एग्जांपल, क्योंकि पिछले वाले फ़ोन में बैटरी खत्म हो जाती थी। तो हर टीम को अगले साल अपग्रेड दिखना चाहिए, तो वो अपग्रेड भैया डीसी में तो पक्के से दिख रहा है। डीसी से चलते हैं, विराट कोहली के घर से चलते हैं, विराट कोहली की घर की अपनी टीम की तरफ आरसीबी को बहुत ज़्यादा कुछ खरीदना नहीं था, उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ खरीदा भी नहीं है। वेंकटेश अय्यर के पीछे बहुत प्यार है इनको यार। ये मतलब पिछली बार भी गए थे और आपस में ही खेलते रहते हैं ये। मतलब वेंकटेश अय्यर जो है ये पिछली बार भी आरसीबी और केकेआर की लड़ाई थी, वो 23.5 करोड़ तक गए थे, 23.75 में ले गई केकेआर। इस बार भी आपस में ही खेल रहे थे, इस बार 7 करोड़ में आरसीबी ने बाजी मार ली है। तो उन्होंने वो काम किया। एक उन्होंने मंगेश यादव हैं, लेफ्ट आर्म पेसर हैं, उनको किया। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसमें एक्चुअली रजत पाटीदार की थोड़ी छाप नज़र आ रही है यार, कि दोनों एमपी के खिलाड़ी लिए हैं। एक के पास करंट फॉर्म नहीं है, बिल्कुल नहीं है, पर उन्होंने कहा चाहिए मुझे, वेंकी अय्यर मुझे पसंद है। और दूसरा उन्होंने कहा मुझे लेफ्ट आर्मर, क्योंकि हो सकता है यश दयाल का क्या होगा नहीं होगा, तो उन्होंने वो भी ले लिया। और जेकब डफी भी लिया। आई थिंक जेकब डफी इज एक्चुअली, उनकी अगर वैल्यू बाय में देखूँ तो मैं कहूँगा जेकब डफी वॉज अ वेरी वेरी गुड बाय। और 2 अंडर-19 दोनों इंडिया क्रिकेटर्स भी लिए, तो देर एक्चुअली नाइस बायज कि आप वर्ल्ड कप खेलो उसके बाद आके आईपीएल का हिस्सा बनो, नाइस रिंग टू इट। उसके बाद अगर हम चलते हैं गुजरात की तरफ, गुजरात ने थोड़ा सरप्राइज किया यार। ये जेसन होल्डर को इन्होंने 7 करोड़ में लिया। अब जेसन होल्डर को 7 में लेना, क्या 11 में जगह बना पाएंगे, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। सीपीएल बहुत अच्छा करके आए हैं वो। सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियट्स के लिए खेला करते थे, कप्तानी कर रहे थे, बॉलिंग बैटिंग दोनों अच्छी की हैं। पर क्या आईपीएल में उनको खिला पाएंगे। मुझे लगा कि मिडल ऑर्डर को थोड़ा अपग्रेड की आवश्यकता है, क्योंकि आपने शरफेन को छोड़ दिया है, उससे पिछले साल आपने मिलर को छोड़ दिया था, अभी भी शाहरुख खान, तेवटिया, महिपाल लोमरोर को आपने छोड़ दिया, तो आपको मज़ा नहीं आ रहा था। दैट्स व्हाट आई फेल्ट। तो वॉशी तो 4 पे खेल लेंगे, पर बाकी अपग्रेड उन्होंने ज़्यादा किया नहीं। टॉम बैंटन को उन्होंने ज़रूर लिया, पर जेमी स्मिथ को भी ले सकते थे। अब उन्होंने, मुझे तो पर्सनली लग रहा था कि दे कुड हैव डन अ बिट मोर, पर अगेन टीम कैसी लग रही है उसकी बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि अच्छी टीम है, बहुत ज़्यादा उसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता नहीं थी। राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान की अगर मैं कहानी देखूँ तो ऑक्शन से पहले वो ऑक्शन जीत चुके थे। जब उनको संजू के जगह 18 करोड़ में आपको जड्डू मिल गए, आपको सैम करन मिल गया, आपको डैनोवन फरेरा मिल गए, तो आधा से ज़्यादा काम तो आपको ऑलरेडी हो चुका है। अब उसके बाद उन्हें रवि बिश्नोई मिल गया। आई थिंक दैट वाज अ स्टील ऑफ द टूर्नामेंट। मतलब इस पूरी ऑक्शन की सबसे बढ़िया बाय जो थी वो वही थी, क्योंकि बहुत सस्ते में मिल गए यार। 7 करोड़, मुझे नहीं लगा था कि 7 करोड़ में जाएंगे, मुझे लगा 10, 12, 13 करोड़ में जाएंगे। पर इस टूर्नामेंट की तो कहानी ये थी कि अनकैप्ड खिलाड़ियों को ज़्यादा पैसे मिलने हैं। तो इंडिया के लिए खेलना होती थी पहले एक ज़माने में बहुत अच्छी बात, लेकिन आजकल तो भैया कलयुग आ गया है। अगर आप अनकैप्ड खिलाड़ी हैं, आप डोमेस्टिक लीग्स में अच्छा करते हैं, आप बहुत छक्के लगाते हैं, तो आपके पीछे सारे लोग भाग जाएंगे। तो दैट इज़ द स्टोरी। उसमें वैसे आकिब नबी इज़ अ ब्यूटीफुल स्टोरी। उनकी आईपीएल की स्टोरी, उनकी ये डोमेस्टिक क्रिकेट की स्टोरी नहीं है, इनकी छक्के मारने की स्टोरी नहीं है। बारामूला से आने वाले इस गेंदबाज की स्टोरी है कि उसने बहुत मेहनत की है यार, बहुत ही घिस घिस के यहाँ पहुँचा है। तो विच इज़ अ फिनोमिनल स्टोरी, एंड दैट इज़ वेयर यू से कि इफ़ अगर आपके पास हुनर है, आप भारतीय हैं और अगर आपके पास हुनर है, तो भारत आपकी कद्र करेगा, वो आपको पहचानेगा, आपको रिवॉर्ड करेगा, एंड इट विल
just elevate you and everybody around you. So Aqib Nabi की एक्चुअली स्टोरी इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड हार्ट वार्मिंग, और उनके यहाँ बारामूला में तो बहुत सेलिब्रेशन हो रही थी, हमने वो भी देखा था. बट राजस्थान, गोइंग बैक टू राजस्थान, आई थिंक रवि बिश्नोई वॉज अ फिनोमिनल बाय. बाकी उनको बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, तो डिटेल में बाद में चले जाएंगे. पंजाब, कूपर कॉनली आई थॉट वॉज फिनोमिनल बाय. बेन वॉर्शेस, वहाँ पे भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रिकी पॉन्टिंग नहीं है पर हैं. उनका आई थिंक कोटा है 5 न्यू ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी उन्होंने रखने हैं, तो 5 पूरे रखते हैं. तो मिचेल ओवन भी हैं वहाँ पर. अब कूपर कॉनली आ गए, बेन वॉर्शेस हैं, मार्को यानसन थोड़ा सा ख़राब कर देते हैं उनके बैलेंस को, पर जनरली दे हैव इनफ ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी. मुझे लगा था एक स्पिनर और ले लेंगे, पर राहुल चार के पीछे गए तो थे, पर इवेंचुअली दे डिडंट बाय हिम. लखनऊ सुपर जायंट्स, इंटरेस्टिंग, 2 बड़ी मज़ेदार बाइज, हसरंगा की भी, नोकिया की भी. पर उसके बाद जॉश इंग्लिश उन्होंने खरीदा यार 8 पॉइंट समथिंग करोड़ में. ही इज अवेलेबल फॉर ओनली 4 गेम्स. इज द न्यू जोफ्रा आर्चर. रिमेंबर जोफ्रा आर्चर एक बार ऑक्शन में आए थे, मुंबई ने खरीदा था, जब अगले साल, उस साल वो अवेलेबल ही नहीं थे, वो अगले साल के लिए उन्होंने पहले खरीद के रख लिया था. इज जॉश इंग्लिश दैट काइंड ऑफ प्लेयर? खरीदा तो है भैया, खरीदा तो है. अब उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा तो होगी. इस टीम ने भी वैसे मुकुल चौधरी, काफ़ी सारे, मुकेश चौधरी, मुकुल चौधरी, वो कीपर बैटर, इन्होंने भी अनकैप्ड इंडियंस में थोड़ी सी बोली लगाई है, खेला है. आकाशदीप को घर मिल गया है कोलकाता, दैट इज़ गुड न्यूज़. शिवम मावी चले गए हैदराबाद के बाद, दैट्स गुड न्यूज़. भी मिल गया उनको, निशंका भी मिल गया उनको, मिलर भी मिल गया, और उनको आकिब नबी भी मिल गया. आई मीन यार, कमाल कर रहे हो. तुमने नई बॉल का बॉलर चाहिए वो ले लिया, तुम्हें एक फिनिशर चाहिए तुमने वो ले लिया. नीतीश राणा को पहले ले चुके थे, आपके पास 2 ओपनर मिल गए. तो भाई साहब बहुत बढ़िया काम किया मेरे विचार में. इस टीम ने एक्चुअली में ऑक्शन ये एस करने शुरू कर चुके हैं, चाहे आप इनके WPL के ऑक्शन देखें या फिर इनका पिछला IPL का ऑक्शन देखें. इफ़ दे गेट द क्लैरिटी, रोल क्लैरिटी अगर नज़र समझ में आ जाए कि कौन कहाँ कब खेलेगा, तो दिल्ली मस्त टीम बना रहे हैं भाई, मस्त टीम बना रहे हैं. देर एक्चुअली अ वेरी वेरी डिसेंट साइज. वो सारी बेस प्राइस की थी, पर काफ़ी सारे अनसोल्ड भी थे. इतने सारे अनसोल्ड थे कि एक समय तो लग रहा था कि भाई कर क्या रहे हो यार, किसी को खरीद भी लो. तो इवेंचुअली वो जो लियम लिविंगस्टन वाली भी थी, वरना लग रहा था लियम लिविंगस्टन भी अनसोल्ड ही जाएगा. अब बेस्ट हो तो अनसोल्ड चले गए. जेमी स्मिथ कई बार आया अनसोल्ड चले गए, एंड इट ब्रोक माई हार्ट. मुझे लगा था जेमी स्मिथ को कोई तो देखेगा, कोई तो खिलाएगा, पर नॉट टू बी. तो कुल मिला के द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द मिनी ऑक्शन वॉज दिस. मुझे लग रहा था एक्साइटिंग ऑक्शन नहीं होगा, पर अनकैप्ड इंडियंस ने, कैमरन ग्रीन की बिड ने, पथिराना की बिड ने, और जस्ट द ऑक्शन डायनामिक्स ने, इट मेड इट वेरी एक्साइटिंग टू वॉच. अब जब टीम बनाने के जब एनालिसिस करने बैठेंगे ना. नमस्कार दोस्तों, मिनी ऑक्शन खत्म हो गया है और इसमें बहुत सारा टीम ने अच्छा खरीदारी किया. जैसे KKR ने कैमरन ग्रीन को खरीद के एक अच्छा बाई किया है. वही दूसरी तरफ सरफराज खान और पृथ्वी शाह जैसा बैट्समैन को फिर से मौका मिला है. उनको मिला है दोबारा और एक बार अपने आप को प्रूव करने का सही मौका. कई सारा टीम जैसे मुंबई इंडियंस के पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं था, लेकिन उसने भी एक अच्छा बाई किया पीकॉक को लेके. दोस्तों, आपकी नज़र में सबसे खतरनाक खूंखार टीम कौन सा है IPL सीजन में? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए. अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद.